यम का नाम सुनते सबके हालत खराब हो जाती है। यमराज यानी कि मृत्यु के देवता। और दोस्तों, जैसा कि नियम है कि दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को यमराज के लिए दीपक जलाया जाता है। कहीं कहीं पर यह दीपक धनतेरस के दिन भी जलाया जाता है। तो संपूर्ण विधि जान लीजिए और दिया जलाकर लौटते समय ये गलती मत करिएगा, क्योंकि इससे पूरे परिवार में दिक्कत परेशानी आती है। तो ये विशेष चीज़ का ध्यान रखिएगा। और चलिए आज के वीडियो प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यम का दीपक दिवाली के समय जलाया जाता है, एक दिन पहले, या फिर आपके यहाँ हो सकता है नियम हो कि धनतेरस के दिन जलाया जाता है। तो क्या और कैसे जलाएंगे, ये सारी बातें आज की वीडियो में होंगी। सबसे पहले तो जले हुए दीपकों की आवश्यकता होगी। जो यम का दीपक हम निकालते हैं, निकालना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि घर के बाहर इस दीपक को जलाया जाता है। तो यम का दीपक जो निकालते हैं वो दीपक ना जला हुआ होना चाहिए पहले से। उस दीपक, मिट्टी का दीपक ले लीजिए और पहले से अगर जला हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे जलाकर भगवान के मंदिर में रख दें और फिर इसे निकालकर आप यम का दीपक जलाएं। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि जला हुआ दीपक ले लीजिए। और मैं यहाँ पे 3-3 दीपक लेके बैठी हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है, दीपक एक ही चाहिए। मैं 3 आपको वैसे दिखाने के लिए लेके बैठ गई। 3 दीपक चाहिए, तीनों जला हुआ मैं लेके बैठी हूँ। और थोड़ा सा अनाज चाहिए। अनाज में अगर जौ या फिर गेहूँ मिल जाता है तो सर्वोत्तम है, लेकिन कभी कभी जौ और गेहूँ दोनों ही हमारे घर में नहीं होता है, तो उसके जगह पे आप चावल के कुछ दाने भी ले लें। कहीं कहीं पे 7 तरह के अनाज भी मिलाए जाते हैं, तो अपनी परंपरा देख लीजिए। लेकिन मैं जो बताने जा रही हूँ आपको वो संपूर्ण विधि है, एक भी चीज़ उसमें त्रुटि नहीं होगी। और ये भी नहीं होगा कि अगर आप इतना करेंगे तो कहीं से कोई कमी है या कोई चीज़ आपसे छूट रही है। तो इस तरीके से बता रही हूँ कि आपसे कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, बिल्कुल। तो थोड़ा सा जौ ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए, या कुछ दोनों नहीं है तो आप थोड़ा चावल ले लीजिए। और एक कौड़ी ले लीजिए, जैसा कि मैं देख रहे हैं आप पास में, तो एक कौड़ी ले लीजिए। और ये सारी चीज़ें लेकर के और बैठ जाइए। और ये कब जलाया जाता है, तो दोस्तों जब सभी लोग घर में खा ले पी लें, चाहे धनतेरस के दिन जलाते हैं चाहे नरक चतुर्दशी को। आप इंतज़ार करिए कि जब घर परिवार के सभी सदस्य खा पी करके सो गए। अगर छोटा बच्चा है, आप दूध वगैरह पिलाने के लिए जगाती हैं, तो उसको जो है खिला लें, पिला लें। उसके बाद तब जा कर के ये दीपक जलाएंगे आप। ये दीपक जलाने के लिए जला हुआ दीपक लेंगे, ये ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अगर नहीं है तो भगवान के पास एक जलाकर दीपक तैयार कर लीजिए, लेकिन कोरे दीपक में दीपक नहीं जलाया जाता है। और जो बाती डालेंगे वो लंबी बाती डालेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यमराज को जो दीपक जलाते हैं उसमें लंबी बाती का प्रयोग हम करेंगे। तो कपड़े की बाती बना सकते हैं, कॉटन की बाती बना सकते हैं, जैसा हो सके आप अपना बाती तैयार कर लीजिए। और बाती लंबी वाली होना चाहिए। और तेल जो होगा वो सरसों का तेल होगा। सरसों के तेल के दीपक में बाती बनाते हैं हम। तो तिल का तेल नहीं प्रयोग करते हैं, घी नहीं प्रयोग करते हैं। और तिल के तेल की जगह पे आप सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। और दीपक जिस किसी भी दिन जलाया जाए, इस दीपक को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे सूतक हो चाहे पातक हो, दिवाली मने या न मने, लेकिन यम का दीपक ज़रूर निकाला जाता है। और ये कहाँ निकाला जाता है, तो घर के दक्षिण की साइड, जो हमारे घर से दक्षिण की दिशा पड़ती है ना, हमारे घर का मुंह जिधर है उधर से दक्षिण की तरफ देखिए कि दक्षिण किधर पड़ता है, तो दक्षिण ही आप रखेंगे, दक्षिण ही ये दिया जलाएंगे। तो दिया घर में से जलता हुआ ले जाना है और दक्षिण की तरफ इस दिया को रख देना है। और विशेष ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि घर की जो बड़ी महिला होगी वो ले जा कर के इस दीपक को जलाएंगी। जैसे कि जब मैं घर पे रहती थी ससुराल में, तो सासू माँ ये सारे काम करती थी, तो मुझे भी उतना पता नहीं था। और पता नहीं क्यों, लेकिन यम का दीपक जलाने के नाम पे लोगों को थोड़ा सा डर डर लगता है कि अब ये भी करना पड़ेगा। तो वैसे मुझे भी थोड़ा सा लगता था कि अब ये भी। फिर उसके बाद मैं रेंटेड घर में रहने लगी, तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। आप लोग भी अगर रेंटेड घर में रहते हैं तो ज़रूरत नहीं होती है। तो अब उसके बाद जब मैं 2016 में अपना घर बना, तो फिर मुझे ये सब करना पड़ा। और जब करने लगी तो आदत हो गई। तो इस तरीके से जो है मैं भी करने लगी। आप लोग भी अगर कहीं भी आपका अपना घर है, आप रहते हैं, तो ये सारे काम ज़रूर करिए। अगर रेंटेड घर में रहते हैं और घर पे सासू माँ है, सारे नियम रीति रिवाज वो कर रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है। तो आप थोड़ा तेल डाल दीजिए दिए में। दिए में तेल डालने के बाद थोड़ा अनाज डालिए, गेहूँ डालिए, चावल डालिए या जौ डालिए। जौ सर्वोत्तम होता है।
तो तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ डाल दीजिए। कुछ लोग जो है 7 तरह के अनाज भी डालते हैं, तो वो भी अपनी परंपरा है, देख लीजिए। डालना चाहे तो डालिए, वैसे जो मैं बता रही हूँ विधि वो संपूर्ण विधि है। और आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपके लिए अच्छी लग रही है आपको और ज़रूरत की लग रही है, तो आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, ये चीज़ें पता चलती हैं कि नहीं किसी के तो काम आ रही है वीडियो, तो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। और देखिए, जब यम का दीपक आप जलाएं और बाहर लेके निकालें तो जलता हुआ दीपक लेके निकलें, ये ध्यान रखिए आप। तो जलता हुआ दीपक, और एक कौड़ी होती है, कौड़ी प्लास्टिक की नहीं, एक कौड़ी ले लीजिए जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती है। तो उस कौड़ी को भी उसी तेल में डाल करके और दीपक जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि उस कौड़ी को भी उसी दीपक में डाल के जलाया जाता है। हो सकता है कि ये रिवाज ना हो, हमारे यहाँ जो है पुस्तों से ये रिवाज है कि कौड़ी को डाल के जलाया जाता है और नेक्स्ट डे जो है सुबह उठ करके इस कौड़ी को ले करके आके और अपने घर के गल्ले में रख लिया जाता है। गल्ले का मतलब कि जो चावल आटा वाला होता है। तो ऐसी मान्यता है कि घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बरकत होती रहती है। तो ये पुरानी परंपरा है, आपके यहाँ होती है तो कर लीजिए, नहीं होती है तब भी कर सकते हैं। अच्छी चीज़ों को करने में कोई दिक्कत। तो एक कौड़ी ले लीजिए और एक कौड़ी ले लीजिए और दीपक इस तरह से जैसे मैं तैयार कर रही हूँ वैसे आप दीपक बिल्कुल बढ़िया से तैयार कर लीजिए। 4 बाती डालिए, मतलब 2 बाती डालिए क्रॉस वाली लंबी बाती, और सरसों का तेल भर दीजिए। और इस तरह से करके ध्यान यमराज का करते रहिए। कुछ लोग जो है बड़ा स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। केवल ये साधारण सा घर में बड़ी महिला जो होती है, बुजुर्ग महिला, घर की सबसे बड़ी, अब देखिए बुजुर्ग कहाँ से खोजेंगे, हम अपने घर में तो हम ही बड़े हैं या आप अपने घर में बड़े, तो जो बड़ा है वो जलाए। अब तो इस तरीके से करके आप जला लीजिए अपना दिया। दिया जलाने के बाद आप हो सके तो पूरे घर में घुमा दीजिए, नहीं तो आप कम से कम जैसे ऊपर ना जा सकें तो नीचे का ही जो कमरा वगैरह है उसमें घुमा लें। यमराज का ध्यान करें कि हे यमराज, पूरे साल क्या हमेशा हमारे घर में स्वास्थ्य लाभ हो, परिवार के सदस्यों पर यम का भय न रहे, यम की यातना न रहे, यम का कष्ट न रहे। ऐसे सोचते हुए आप दिए को ले जाएंगे और दिए को ले जा करके और अपना बाहर, घर के बाहर, वैसे देखिए पहले क्या होता था कि जो जहाँ पे घर का कूड़ा निकलता था वहाँ पे जलाया जाता था। तो जिस दिशा में घर का कूड़ा निकाला जाता था घर के कूड़े पे ही इस दीपक को जलाया जाता था। अब देखिए ऐसी परंपरा तो अब भी है, लेकिन कूड़ा कहीं और भी निकाला जाता है, तो अब घर के दक्षिण दिशा में जलाइए। जो लोग अपने फ्लैट वगैरह में रहते हैं वो लोग क्या करेंगे, अपने घर के आगे भी जला सकते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि देखिए समय बदला, परिस्थितियां बदली, तो लोगों की सोच भी बदली और जगह कम हुआ। पहले जो था घर के दक्षिण में जगह मिल जाती थी, अब नहीं मिलता है, तो एक कोने में घर के आगे ही कोशिश करिए कि जला लीजिए। लेकिन इस दीपक को आप अनिवार्य रूप से निकालिए, किसी स्थिति में दीपक को ना छोड़िए, दीपक को जलाना आपको अनिवार्य है। इस विशेष बात को आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो कितनी भी आप ज़रूरी में हैं, कुछ भी है, लेकिन दीपक ज़रूर जलाइए। चलिए मैं करके दिखाती हूँ, जला के बाहर निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए बाहर दीपक को निकाला जाता है। हाथ में थोड़ा चावल ले लीजिए, दीपक को नीचे नहीं रखा जाता है और दक्षिण की तरफ मुंह करिएगा दीपक का। दीपक का मुंह जो होगा, जो जलती हुई लौ है, वो लौ आपको दक्षिण की तरफ करना है। दक्षिण की तरफ करिए, यमराज का ध्यान करिए कि यमराज अपने कष्ट से, अपने भय से हमारे परिवार को मुक्ति दीजिए, ऐसा बोलते हुए प्रणाम करिए। और दीपक जलाकर पीछे मुड़ को नहीं देखा जाता, प्रणाम करके आगे बढ़ जाइए, उसके बाद पीछे मत देखिए। प्रणाम करिए, आगे बढ़ जाइए, उसके बाद पीछे मुड़ के कदापि मत देखिए। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है। अब दीपक खुद से ठंडा हो जाए तो सुबह जाकर उसमें से कौड़ी निकालकर अपने बरकत के स्थान पे आप रख दीजिए। बस इतना ही होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अभी आपको पसंद आई होगी। यमराज का हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। एक बार आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा, बस जब आप प्रणाम करके पीछे मुड़ गए तो फिर आप हाथ पैर धोइए और अपने घर में प्रवेश करिए। और हाथ पैर धोकर किसी एक परिवार के सदस्य से बोल दीजिए कि वो लेके खड़ा रहे पानी, और बाहर ही हाथ पैर धोकर अंदर प्रवेश करिए, जाइए सो जाइए। इतना ही काम होता है यम का दीपक निकालने में, केवल और केवल इतना ही काम होता है, कोई टेंशन नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।